समग्र कृषि सूचना विभाग अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में स्वागतम सुस्वागतम। इस विभाग में हम फसल की अपेक्षा करने वाले कीड़े या कीट और उनका निवारण कार्य उसके बारे में जान लेंगे। मुख्यतः हमें कोई भी फसल हो उसमें ज्यादा दिखाई देने वाले या आक्रमण करने वाले हरे कीड़े, ये हरा कीड़ा कपास, मिर्ची, सभी प्रकार की सब्जियों के फसल में ज्यादातर दिखाई देते हैं। ये हरे कीड़ों का प्रतिबंध करना हो तो सावधानी बरतनी होगी। ये उतनी आसानी से मरने वाले कीड़े नहीं हैं, इसीलिए उसकी रोकथाम करने के समय ठीक से जो टेक्निकल हम छिड़काव करने वाले हैं और कैसे कीटनाशक छिड़काव करते हैं या ये हरे कीड़े नियंत्रित होते हैं, सिर्फ उन्हें चुनकर हम छिड़काव करेंगे तो उसका नियंत्रण कर सकते हैं। कोई भी फसल हो उसे हरा कीड़ा आने के बाद स्पाइनोसैड नाम का एक टेक्निकल, इस स्पाइनोसैड को छिड़काव करने से हरा कीड़ा ज्यादातर नियंत्रित हो जाएगा। इसे भी मतलब स्पाइनोसैड से भी हरे कीड़े नियंत्रित नहीं हुए तो हम क्लोरांत्रानिलिप्रोल नाम का एक टेक्निकल है, राइनाक्सिफिर, इसे स्प्रे करने से कीड़े अधिकतर निर्मूलन हो जाएंगे। लेकिन कुछ भी कीटनाशक का छिड़काव करते समय 10,000 ppm होने वाले नीम के झोल को मिलाकर छिड़काव करते जाइए। उस वजह से अगले कीट ना आने के लिए पौधों में थोड़ी निरोधक शक्ति आ जाती है। इसीलिए हम कीटनाशक छिड़कते समय या मच्छर की दवा छिड़कते समय हम इस नीम के तेल को 10,000 ppm वाला नीम के तेल को मिलाकर छिड़काने से ज्यादा तक कीड़ों का निवारण हो जाता है। उतना ही नहीं, भविष्य में कीड़े आने के लिए रुकावट भी बनती है। इस नीम के तेल को मिलाने से इस तरह हम हरे कीड़ों को स्पाइनोसैड या क्लोरांत्रानिलिप्रोल, इनसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा फसलों को नुकसान या हानि पहुंचाने वाला कैटरपिलर कमला, ये कैटरपिलर भी ज्यादातर सभी प्रकार के फसलों में आते हैं। कमला कहकर भी बुलाते हैं। ये दिखाई देने में या हल्के हरे रंग के होकर दिखाई देने में रबर जैसे होते हैं। इसके ऊपर के हिस्से को हम छुएंगे तो रबर जैसा लगता है, स्पर्श होता है। थोड़े लोग रबर कीड़ा भी कहते हैं इसे। ये कैटरपिलर फसल पर हमला करने पर हमें इमामेक्टिन बेंजोएट, इस टेक्निकल का कीट निवारण छिड़काव करने से बिल्कुल नियंत्रित कर सकते हैं। इसे 2-3 दिनों में ये नियंत्रित हो जाएगा। कीटनाशकों में सबसे अच्छा काम करने वाला और अधिक दिन फसल में अवशेष बनके ना रहने वाला, एक्सपोर्ट करना चाहे तो भी इसका अवशेष ना होकर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में अवशेष ना होने वाला इमामेक्टिन बेंजाइट, ये 5% WDG ये ग्रैन्यूल्स में मिलता है। 1.5% लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है। ये सभी प्रकार में मिलता है। प्रतिभा बायोटेक में सुपर कोमा ब्रांड में उपलब्ध है या डूजी ब्रांड से भी उपलब्ध है। तो इसे स्प्रे करने से या इमामेक्टिन बेंजोइट टेक्निकल स्प्रे करने से हम ये कैटरपिलर या कमला कीड़ा या रबर कीड़ा, इसे आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। गुलाबी रंग का कीड़ा, गुलाबी रंग का कीड़ा ज्यादातर कपास में दिखाई देता है या सब्जियों में भी ये गुलाबी कीड़ा दिखाई देता है। बहुत से किसान ये गुलाबी कीड़ा आने के बाद
कपास के फसल को वैसे ही छोड़ देते हैं। ये गुलाबी कीड़ों को नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल है। ये फसल पर हमला कर दिया तो फसल को अंकुरित अवस्था से ही हमें छिड़काव शुरू कर देना चाहिए। नीम के तेल में क्लोरांत्रानिलिप्रोल और डाइक्लोरोवॉस को मिलाकर स्प्रे करने से इस गुलाबी रंग के कीड़ों का प्रभावी रूप से नियंत्रण कर सकते हैं। हम अंकुरित बीज या फल को देखने के बाद बहुत ही छोटे, एक सुई की तरह छोटे छेद हमें दिखाई दिए तो उसके अंदर गुलाबी रंग के कीड़े हैं ऐसा समझना चाहिए। वो छोटे आकार में होंगे तभी फलों में प्रवेश कर सकेंगे। अंदर ही अंदर उसका आहार लेकर वही बढ़ता है। इन गुलाबी रंग के कीड़ों को पहचानना बहुत मुश्किल है। पैरामोल ट्रैप रखने से पंख वाले कीड़ों को हम रोक सकते हैं। उतना ही नहीं, इस तरह बारीक छेद अगर फलों में या फसल में दिखाई दिया तो नीम के तेल में क्लोरांत्रानिलिप्रोल और डाइक्लोरोवॉस इस कॉम्बिनेशन को छिड़कने से प्रभावी रूप से गुलाबी कीड़ों का निवारण कर सकते हैं। एफिड या तना सड़न, ये ज्यादातर सब्जियों के फसल में टोमेटो, मिर्ची या सभी प्रकार के बैंगन, तुरई, टिंडे, भिंडी ऐसे अन्य प्रकार की सब्जियों के फसल में ये एफिड कीट ज्यादातर दिखाई देते हैं। ये एफिड को भी निवारण करना थोड़ा मुश्किल ही है क्योंकि ये फल के अंदर या तनों के अंदर रहता है। उसे बाहर निकालकर मारना है। मतलब बाफ क्रिया द्वारा ही हम अंदरूनी कीड़े को बाहर निकाल सकते हैं। इस तरह ऐसे बाफ क्रिया द्वारा काम करने वाले एक रसायन को कॉम्बिनेशन के स्वरूप में लेकर उसे क्लोरांत्रानिलिप्रोल और नीम का तेल और डाइक्लोरोवॉस मिलाकर छिड़कने से हमें एफिड जैसे कीड़ों को नियंत्रित कर सकते हैं या तना सड़न कीड़ों को नियंत्रित कर सकते हैं। चावल में पत्ता भृंग कीट, तना सड़न कीट दिखाई देते हैं। तो पत्ता भृंग कीड़ों को हमें नियंत्रित करना हो तो पहले से एक रस्सी लेकर दो लोग एक इधर और एक उधर पकड़कर वो कोसले में रहते हैं, पत्तों को लपेटकर कोसला बनाते हैं। इस रस्सी को इस तरह खींचने से खोसले खुले हो जाते हैं। इस तरह खुलने के बाद कीड़े कम होकर क्लोरोपाइरीफॉस छिड़किए या क्लोरांत्रानिलिप्रोल को स्प्रे करने से ये पत्ता भृंग कीड़ा या तना सड़न कीड़ों का हम निवारण कर सकते हैं। तो अभी तक हम खाने वाले कीड़ों को, मतलब फल या पत्तों को अंदर जाकर खाने वाले कीट निवारण कैसे करना ये हमने देखा है। अब रस चूसने वाले कीड़े, ये बहुत खतरनाक है। ये रस चूसने वाले कीड़े हमारी जानकारी के बिना बहुत नुकसान कर देते हैं। इन्हें पत्तों के निचले भाग में जाकर पत्तों के रस को पूरी तरह चूसते हैं और बहुत भारी नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब पौधे के जीवनाधार को, पौधा वृद्धि होने के लिए या उपज के कारण होने वाला इस रस ही ये चूसने वाले कीड़े पत्ते के नीचे से रस चूस लेते हैं। तो ऐसे कीड़ों में थोड़े पंख प्रजाति के कीड़े हो तो रस चूसते हैं, थोड़े पत्ते के निचले भाग में जाकर वहीं रहकर बिना हिले रस को चूसने वाले कीड़े थोड़े होते हैं। पंख होने वाले रस चूसने वाले कीड़ों में मुख्यतः सफेद मक्खी, हरी मक्खी, सूंड मक्खी, बीटीएच कीड़े, ब्राउन प्लांट हॉपर, बीपीएच, ये सभी पंख जाति के कीड़े हैं। तो इसका निवारण करना हो तो हमें डायनोटेफिरॉन, बाइफेन्थ्रिन, डाइफेन्थ्रियॉन और नितिन पायरम, इन कॉम्बिनेशन में होने वाला एक ही प्रोडक्ट में दो कॉम्बिनेशंस होते हैं। इन कॉम्बिनेशन में होने वाला उन कीटनाशकों को हम छिड़कने से ये पंख जाति रस चूसने वाले कीड़ों का हम निवारण कर सकते हैं। डायनोटेफिरॉन, डाइफेन्थ्रियॉन, बाइफेन्थ्रिन, नितिन पायरम, इस तरह के कॉम्बिनेशन में होने वाले उत्पादों को हम छिड़कने से हम इस मक्खी जाति के पंख होने वाले रस चूसने वाले कीड़ों को नियंत्रित कर सकते हैं।
मृदुता से होने वाले शरीर धारणा से पत्ते नीचे रहकर रस चूसने वाले कीड़े होते हैं। वो ये है एफिड कीड़ा, लाल खटमल, सफेद खटमल, पाउडरी खटमल और लीफ माइनर पत्ते में शून्य की तरफ अंदर जाकर पूरे पत्ते को ग्रासता है। ये लीफ माइनर है। ये हिलते नहीं है, मतलब उड़ते नहीं है, क्योंकि पंखहीन है। ये पत्तों के नीचे रहकर पूरे रस को चूसते हैं। तो इनका निवारण करने के लिए हमें अबामेक्टिन, थायोमिथॉक्सन, इमिडाक्लोप्रिड, एसिफेट इन नाम के उत्पादों को कॉम्बिनेशन का स्प्रे करने से ये मृदु शरीर के मतलब पंख बिना कीट पत्ते के नीचे जाकर रस चूसने वाले एफिड, रेड बग, लाल खटमल, सफेद खटमल, पाउडरी खटमल, उसी तरह लीफ माइनर, इस तरह के कीड़ों को हम ये अबामेक्टिन बेंजोइट कॉम्बिनेशन में होने वाले मतलब उसके साथ हम थायोमिथॉक्सिन या इमिडाक्लोप्रिड को लेकर छिड़कने से इन्हें अच्छे तरह नियंत्रित कर सकते हैं। जो तकरीबन सभी प्रकार के फसलों में ये कीड़े आते हैं। जैसे मैंने बताया, लीफ फोल्डर मतलब इन्हें च्यूइंग पेस्ट कहते हैं। हर कीड़े, कैटरपिलर, गुलाबी रंग के कीड़े, एफिड जैसे कीड़े, लीफ फोल्ड कीड़े, पर्ण झुलसा, तना सड़न कीड़ा, ये सभी का निवारण करने के लिए पाइनोसैड, क्लोरांथ्रानिलिप्रोल, इमोमेक्टिन बेंजोइट, डाइक्लोरोवॉस, नीम तेल, इन्हें मिलाकर छिड़कने से उनका अच्छा नियंत्रण कर सकते हैं। रस चूसने वाले कीड़ों में पंख जाति के कीड़ों को नियंत्रण करना है तो डायनोटेफ्यूरॉन, डाइफेन्थ्रियॉन, बाइफेन्थ्रिन, नितिनपायरम, ऐसे सभी कॉम्बिनेशन हम पिचकारी करने से ये पंख जाति को रस चूसने वाले कीड़े नियंत्रित कर सकते हैं। उसी तरह पत्ते के नीचे रहकर बिना हिलने वाले रस चूसते हैं बिना पंख के, और रस चूसने वाले कीड़े जैसे एफिड, लाल खटमल, सफेद खटमल, पाउडरी खटमल, लीफ माइनर, इन्हें नियंत्रित करना हो तो अबामेक्टिन बेंजाइट कॉम्बिनेशन में हम थायोमिथॉक्सिन या इमिडाक्लोप्रिड मिलाकर स्प्रे करने से इन्हें अच्छी तरह नियंत्रित कर सकते हैं हम। यह है इस विभाग में फसल में आने वाले कीड़ों को कैसे निवारण करना है, इसके बारे में बताया है। धन्यवाद।